कार्बोवैक्स वैक्सीन है क्या, चलिए इसको समझते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा यह घोषणा किया गया है कि जिन लोगों ने कोविड-19 के लिए पहली या दूसरी खुराक के रूप में कोविशील्ड या कोवैक्सीन लिया है, वे तीसरे शॉट या डोज के रूप में बूस्टर शॉट कार्बोवैक्स वैक्सीन ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले यह समझते हैं कि वैक्सीन वास्तव में है क्या, यह काम कैसे करता है, क्या यह मेडिसिन है या दवा है। तो जवाब है नहीं, वैक्सीन दवा नहीं है। यानी कि बीमारी के हो जाने के बाद इसका इस्तेमाल इलाज के लिए नहीं किया जा सकता, बल्कि यह एक सुरक्षा तंत्र है जिसे डिफेंस मैकेनिज्म कहा जा सकता है, यानी कि बीमारी से बचाव का तरीका है। दरअसल विज्ञान अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि वायरस से लड़ने के लिए दवा बना सके, लेकिन हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के पास इसे लड़ने के लिए क्षमता होती है। अब आते हैं असल मुद्दे पे। वास्तव में होता क्या है, जब भी हमें वैक्सीन दिया जाता है तो उसमें उसी वायरस को कमजोर करके या उसे डेड करके या उसे अनएक्टिव करके हमारे शरीर में वैक्सीन के थ्रू डाला जाता है। क्योंकि यह वायरस डेड या अनएक्टिव होने की वजह से शरीर को नुकसान तो नहीं करता, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम इसकी पहचान कर लेता है कि किसी वायरस का अटैक हुआ है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है। क्योंकि अब हमारे पास एंटीबॉडी मौजूद होता है, यदि अब अगर दोबारा तिबारा या फिर कभी उस वायरस के द्वारा अटैक किया जाता है तो शरीर में मौजूद एंटीबॉडी उसे लड़ने के लिए काफी हो जाता है। इसलिए अक्सर यह कहा जाता है, यदि किसी व्यक्ति को कोई वायरल डिजीज हुआ है तो दोबारा उसके होने की संभावना कम हो जाती है। लगभग ठीक यही तरीका कोवैक्सीन, कोविशील्ड या कार्बोवैक्स वैक्सीन को बनाने के लिए भी अपनाया गया है। अब आपकी बारी है। यदि आपने कोविड-19 की पहली और दूसरी डोज पूरी कर ली है तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर तीसरे बूस्टर डोज ले सकते हैं। अब आपके लिए एक सवाल है, यह बताइए कि सबसे पहले वैक्सीन किस व्यक्ति या साइंटिस्ट ने बनाई और किस बीमारी के खिलाफ बनाई। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें।